बहुत दिनों से कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई भैया उस इंस्टीट्यूट पे वीडियो बनाइए जिस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा हो, सिलेक्शन जिस इंस्टीट्यूट से ज्यादा होते हो। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को कोटा के पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, बहुत वहां की पढ़ाइयां भी की है मैंने, लेकिन मेरा ये भी फर्ज बनता है कि कुछ वहां के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी आप लोगों को बताने का, आप लोगों को रियलिटी थोड़ा सा बताने का। तो देखो, सबसे बड़ा जो डाउट रहता है बच्चों के मन में कि भाई कितना परसेंट सिलेक्शन है, कितने लड़के उसमें एडमिशन लेते हैं और उनमें से कितना लड़कों का आईआईटी में सिलेक्शन होता है। इस चीज के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को हो सके तो तभी देखें जब आप मतलब वहां नहीं गए हैं, आप न्यू हैं, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट आपको कर दे, लेकिन ट्रूथ से कभी भागना नहीं चाहिए, सच्चाई का हमेशा सामना करना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो हम देखते हैं भाई, जो इंस्टीट्यूट के एडवर्टीजमेंट होते हैं, चाहे वो टीवी में एडवर्टीजमेंट आ रहे हो, यूट्यूब पे आ रहे हो, पोस्टर्स हो, या पेपर में आपने देखा हो, या वेबसाइट पे जाके देखा हो, तो हम उनके एडवर्टीजमेंट में अक्सर देखते हैं कि जो वो रिजल्ट शो करते हैं उसमें वो अक्सर लिखते हैं 40% सिलेक्शन रेशियो, 45% सिलेक्शन रेशियो, 50% सिलेक्शन रेशियो, 52%, मतलब यही रेंज रहता है लगभग कोटा के इंस्टीट्यूट का जो वो शो करते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये क्या शो कर रहे हैं वो लोग, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो लोग शो क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो शो कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो सच है, क्या गारंटी है कि वो रियल है। ठीक है, हो सकता है कि जो 52-54% उन्होंने शो करा है वो कुछ बच्चे उनके अपने हो, या और कुछ उन्होंने खरीद के बाद में रिजल्ट आने के बाद उसमें शो कर दी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो शो कर रहे हो ना, तो वो जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो एक्चुअल में हो ही ना कि उतना का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये दोनों पॉइंट तो चलो साइड की बातें हैं, ये हो सकता है, लेकिन जो है, जो ट्रूथ है वो भी तो जान लो आप लोग। वो ये है कि जो वो लोग शो करते हैं, सबसे पहले एक मैं बात बताता हूँ, जैसे 1000 बच्चों का एडमिशन हुआ, 200 बच्चों का जेईई मेन में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब 200 बच्चों का मान लेना है कि 200 बच्चों का जेईई मेन में सिलेक्शन हो जाता है, और इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन क्या बोल के करवाया था कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आया हूं, वो आईआईटी की प्रिपरेशन करवाने वाले इंस्टीट्यूट है। उन इंस्टीट्यूट्स को जेईई मेन के रिजल्ट से मतलब नहीं उतना रहता है, उन्हें मतलब रहता है जेईई एडवांस के रिजल्ट से। पहली बात तो ये कि वो जो परसेंट शो करते हैं ना, 40% 50%, वो सिलेक्शन क्या है पता है, वो बच्चे जिन्होंने एडवांस का एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन हुआ, ये वो परसेंट होता है, ना कि वो बच्चे जो कि टोटल बच्चे 1000 एग्जाम दिए और 200 बच्चों का जेईई मेन में सिलेक्शन हुआ, वो ये नहीं रहता है। ये रहता है कि जिन्होंने एडवांस का एग्जाम दिया और एडवांस में सिलेक्शन हुआ, यानी कि जेईई मेन क्वालिफाई करके जो आए। अब जो बच्चे जेईई मेन में ही छट गए, वो उन्हें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तक में भी काउंट नहीं करते हैं। उनके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो नीचे होते हैं और जो ऊपर में होता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन, वो होते हैं कि कितने लड़कों ने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया नीचे और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो ऊपर। ये उनका परसेंट निकालने का रेशियो रहता है। अब आप बोलोगे कि चलो भाई 200 बच्चों का अगर सिलेक्शन हुआ और 40% हम मान ले, तो 80 के करीब बच्चों का जेईई एडवांस में हो गया सिलेक्शन। हाँ, हो गया सिलेक्शन, लेकिन उन्हें आईआईटी नहीं मिला। जेईई एडवांस में सिलेक्शन उनका होता है जिनकी रैंक 22,000 23,000 तक भी आए, उन्हें कहा जाता है कि जेईई एडवांस में सिलेक्टेड है। बस आईआईटी उन्हें मिलता है जिनकी रैंक 10,000 11,000 12,000 ज्यादा से ज्यादा 14,000 तक रहे, उन्हें ही आईआईटी मिलता है। यानी कि 22,000 का आधा 11,000, यानी उसका आप आधा कर दो, यानी 50% बच्चों को आईआईटी मिला होगा, लेकिन 50% से भी कम ही मिला होगा। जैसे 80 बच्चों अभी हमने निकाला, 200 मेंस में हुआ और 80 बच्चों का एडवांस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन आईआईटी कितनों को मिला, 80 को भी आधा कर दो 40, और 40 से कम ही बच्चों को, यानी कि अब मुश्किल से 20 बच्चों को 2000 बच्चों में आईआईटी में एडमिशन मिलता है। उसमें भी रिजर्वेशन इंक्लूडेड है, हर चीज इंक्लूडेड है। अब देख लो कि क्या रियलिटी है। और हम ये देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स में कि इतना परसेंट सिलेक्शन रेशियो, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, भाई वहां जाएगा तो मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेरे बच्चे की आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ट्रूथ जो रियलिटी है वो ये नहीं है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को बैक करके एक बार और समझने की कोशिश करो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ हो तो। मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि वो जो रिजल्ट शो करते हैं, वो पहली बात उन बच्चों को वो लेते ही नहीं है जो उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो उन बच्चों को लेते हैं जो उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ तो रहे हैं और जिनका जेईई मेन में सिलेक्शन हो चुका है। वो होते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स,
उसके बाद जिनका जेईई एडवांस में सिलेक्शन होता है वो होता है परसेंट रेशियो की इतने का सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद उनको भी आईआईटी नहीं मिलते। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो वो भी रियल रिजल्ट नहीं है। रियल रिजल्ट वो है जिनको आईआईटी मिला। आईआईटी कितनों को मिला? 20 बच्चों को। यानी कि 1000 का 1000 बच्चे अगर इंस्टीट्यूट में और 20 बच्चों को आईआईटी मिल रहा है तो आप निकाल लो कि कितने परसेंट बच्चों को आईआईटी मिल रहा है। सो यही था मेरा आज का पूरा वीडियो। मैंने अपने तरफ से पूरा बेस्ट दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। और हाँ, आप मेरे जेईई मेन एस्पिरेंट पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे मैंने कोटा पे वेब सीरीज बना रखी है। मतलब उस टाइप का हमने कॉलेज में बनाने की कोशिश की थी, वो देख लो। कोटा के इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक और बात मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट आज बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि मेरा चैनल अब टेलीग्राम पे भी मैंने चैनल अपना बना लिया, यही नाम है। फेसबुक पे भी यही नाम है, जेईई मेन एस्पिरेंट, वहां भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी अगर आप जुड़ जाओगे तो मैं आप लोग को कोटा इंस्टीट्यूट के सारे इंस्टीट्यूट के नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल अवेलेबल करवाऊंगा, क्वेश्चन पेपर्स जो वहां के इंस्टीट्यूट के एकदम नए नए वो अवेलेबल करवाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जेईई मेन एस्पिरेंट आपको सर्च करना है, फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पे भी, और मतलब हो सके तो मतलब आप मेनली इन दोनों पे कर लो। और ये भी कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टेलीग्राम में जोड़ो, क्योंकि मैं तभी आप लोग को नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा जब आप टेलीग्राम पे कम से कम 2000-3000 बच्चों को जोड़ोगे, अपने तरफ से कोशिश करोगे, तभी मैं नोट्स उसमें डालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगा। अभी आपके ऊपर है, अगर आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको कहां से प्रोवाइड कराऊं। बंसल के तो पूरे नोट्स मेरे पास है, बंसल की पूरी मटेरियल मेरे पास है, एलन का मेरे दोस्त के पास है, रेजोनेंस का भी है, हर इंस्टीट्यूट का मटेरियल है मेरे पास। बस आपको क्या करना है कि टीम को बड़ी करनी है, इनवाइट करना है और टेलीग्राम में कम से कम 2-3000 बच्चों को जोड़ना है। जेईई मेन एस्पिरेंट नाम है, याद रखिएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।